अभी हाल ही में पाकिस्तान ने जकी उर रहमान लखवी इसे गिरफ्तार किया है। कौन है ये? लश्कर ए तैयबा का कमांडर है और 2008 में भारत में जो मुंबई हमले हुए थे उसमें भी ये उससे भी ये जुड़ा हुआ है। अब एडिटोरियल में ये चर्चा की गई है कि भाई ये जो इसके अरेस्ट की टाइमिंग है, पाकिस्तान ने जिस टाइम पे इसे अरेस्ट किया है, तो उससे कई सवाल उठते हैं। क्या ये अरेस्ट जो है वाकई में रियल है या फिर पाकिस्तान ने दिखाने के लिए ये अरेस्ट किया है? देखो क्या है कि FATF क्या है? FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यह एक ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है। इसका काम होता है ये देखना कि भाई किसी देश में आतंकवादियों को फंडिंग तो नहीं दी जा रही, यानी कि आतंकवादियों को दी जाने वाली जो फंडिंग है, जो पैसा है, उस पर निगरानी रखने का ये काम करता है। तो FATF ने क्या किया हुआ है, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। ये क्या करता है? FATF लिस्ट बनाता है, जैसे किसी को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, किसी को ब्लैक लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब होता है जैसे किसी देश को FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया, इसका मतलब है वह देश जो है ना, वह शक के घेरे में है, उस देश पे डाउट है, कुल मिला के लग रहा है कि भाई इस देश में ठीक नहीं चल रहा सारा मामला। तो ये क्या करता है फिर? FATF कुछ एक्शन करने को कहता है उस देश को कि भाई ये आप एक्शन लो, तब हम आपको ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे, वरना आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। FATF के द्वारा अगर किसी देश को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है तो उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो देखते हैं, सारे एडिटोरियल को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो ब्लैक एंड ग्रे टाइटल दिया है ना, ये इसी से दिया गया है ना, ये लिस्ट की बात है कि भाई FATF के द्वारा जो लिस्ट बनाई जाती है ना, ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट, उसके संबंध में कहा गया ब्लैक एंड ग्रे। पाकिस्तान एक्शंस अगेंस्ट टेररिस्ट्स कीप अप अपीयरेंसेस। कीप अप अपीयरेंसेस का मतलब होता है एक तरीके का दिखावा करना, कि भाई पाकिस्तान के जो एक्शंस हैं, है ना, पाकिस्तान जो एक्शन लेता है आतंकवादियों के खिलाफ, उनमें एक तरीके से कीप अप अपीयरेंस, उनमें दिखावा झलकता है। बट डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंसेस, कि भाई लगता तो है, ऊपरी तौर पर ऐसा लगता तो है कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खिलाफ कुछ किया, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं जगता। डू नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, है ना, कि भाई ठीक है पाकिस्तान ने एक्शन लिया है तो लगता है कि हाँ भाई पाकिस्तान ने कुछ किया, दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी एक विश्वास नहीं जगता, एक पक्का विश्वास नहीं आता कि हाँ भाई पाकिस्तान ने वास्तव में कुछ आतंकवादियों के खिलाफ किया है। द टाइमिंग ऑफ पाकिस्तान अरेस्ट ऑफ जकीउर रहमान लखवी, कि समय, कि जिस समय पे पाकिस्तान ने, कि भाई ये जो टाइमिंग है ना, उस टाइमिंग को देखो आप। पाकिस्तान अरेस्ट ऑफ जकीउर रहमान लखवी, द लश्कर ए तैयबा ऑपरेशंस कमांडर, जो कि लश्कर ए तैयबा का कमांडर है जकीउर रहमान लखवी, एंड लिंक्ड टू, और जो कि जुड़ा हुआ है, द 2008 मुंबई अटैक, 2008 के मुंबई हमले जो हुए थे उससे भी ये जुड़ा हुआ है जकीउर रहमान। तो इसको अरेस्ट करने की जो टाइमिंग है पाकिस्तान की, क्या है टाइमिंग? जस्ट अहेड ऑफ नेक्स्ट मीटिंग ऑफ ग्लोबल वॉचडॉग। ध्यान रखना, अहेड के साथ में ये ऑफ प्रीपोजिशन आता है ना। अहेड ऑफ मतलब जस्ट, ठीक पहले। जस्ट अहेड ऑफ का मतलब है ठीक पहले। द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ ग्लोबल वॉचडॉग। वॉचडॉग का मतलब होता है पहरेदार, ग्लोबल वॉचडॉग का मतलब वैश्विक पहरेदार। ग्लोबल वॉचडॉग यहाँ पे कहा गया है FATF को, कि भाई FATF की नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है, और उस नेक्स्ट मीटिंग के जस्ट पहले पाकिस्तान ने जकीउर रहमान को गिरफ्तार किया है। तो ये जो गिरफ्तारी है, हैज़ बीन ग्रीटेड विथ, ग्रीट विथ यानी स्वागत करना। तो इस गिरफ्तारी को देखा गया है, इस गिरफ्तारी का स्वागत किया गया है, ग्रीटेड विथ स्केप्टिसिज्म इन इंडिया। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है संदेहवाद, यानी कि किसी को डाउट की निगाह से देखना, कि भाई ये जो गिरफ्तारी है ना, इस गिरफ्तारी को भारत में डाउट की निगाह से देखा गया है। Whenever पाकिस्तान हैज फेस्ड अ डिसीजन ऑन इट्स ग्रे लिस्ट स्टेटस, कि जब कभी भी, whenever यानी जब कभी भी, पाकिस्तान हैज फेस्ड अ डिसीजन, कि भाई पाकिस्तान को एक ऐसे निर्णय का सामना करना पड़ा ऑन इट्स ग्रे लिस्ट स्टेटस, कि भाई ग्रे लिस्ट संबंधित, कि जो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया, तो इस, है ना, स्टेटस यानी दर्जा, कि पाकिस्तान को जब भी ग्रे लिस्ट का दर्जा FATF के द्वारा दे दिया गया, तब क्या करता है पाकिस्तान? इट हैज़ कैरिड आउट, कैरी आउट का मतलब है अंजाम देना, सिमिलर एक्शंस दैट अपीयर टू बी एम्ड मोर एट। तो पाकिस्तान इसी तरह के एक्शंस करता है, यानी कि एक तरीके की दिखावे के तौर पे किसी की गिरफ्तारी कर ली, दिखावे के तौर पे किसी के खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू कर दी। तो इट हैज़ कैरिड आउट, कि जब भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट का सामना करना पड़ा है तो पाकिस्तान ने इसी तरह के एक्शंस लिए हैं।
दैट अपीयर टू बी एम्ड, तो उसके एक्शन जो है अपीयर होते हैं, प्रतीत होते हैं, उनका उद्देश्य ऐसा प्रतीत होता है, मोर एट इंश्योरिंग, ये सुनिश्चित करते हुए प्रतीत होते हैं पाकिस्तान के एक्शन, अ बेटर आउटकम फॉर इटसेल्फ एट द एपीटीएफ। आउटकम का मतलब है नतीजा, कि भाई पाकिस्तान इस तरह के एक्शन लेता है, वो इसलिए लेता है ताकि FATF की जो मीटिंग हो, उस मीटिंग में पाकिस्तान को बेहतर नतीजा मिले। यानी कि अगर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है तो उसे ग्रे लिस्ट से बाहर बाहर हटा ग्रे लिस्ट से उसे हटाया जा सके। इस तरह के एक्शंस पाकिस्तान लेता है। आगे देखते हैं। इट्स अरेस्ट एंड कन्विक्शन ऑफ हाफिज सईद। कन्विक्शन का मतलब है किसी को गिल्टी ठहराना, किसी को दोषी ठहराना। एंड अदर लश्कर ए तैयबा लीडर्स इन टेरर फाइनेंसिंग केस। अब देखो, अगर हम बात करें कि जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा गिरफ्तारी की गई, इसके अलावा उस गिल्टी ठहराया गया, दोषी ठहराया गया किसे, हाफिज सईद को। इसके अलावा अन्य लश्कर ए तैयबा के जो लीडर्स थे उनको भी दोषी ठहराया गया इन टेरर फाइनेंसिंग केसेस। टेरर फाइनेंसिंग केस का मतलब है आतंकवाद, आतंकवादी जो हैं उनको पैसा जो उपलब्ध कराया जाता है ना, उससे संबंधित केस टेरर फाइन, यानी कि आतंक को पैसा उपलब्ध कराना। टेरर फाइनेंसिंग केस में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने हाफिज सईद और अन्य लीडर्स को गिरफ्तार किया, उनको गिल्टी ठहराया। द पासिंग ऑफ एंटी टेररिज्म एंड मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इन द पाकिस्तान असेंबली। द पासिंग ऑफ यानी पास किया जाना, एंटी टेररिज्म, कि भाई एंटी टेररिज्म आतंकवाद के खिलाफ, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है कि भाई ये जो एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है ना, उससे संबंधित कानून का पास करना इन द पाकिस्तान असेंबली, पाकिस्तान की संसद में एंटी टेररिज्म लॉ, मनी लॉन्ड्रिंग लॉ को पास करना। टू ब्रिंग देम इन लाइन विथ FATF मैंडेटेड इंटरनेशनल लॉ, टू ब्रिंग देम। अब पाकिस्तान के द्वारा ये जो लॉज पास किए गए कि भाई एंटी टेररिज्म लॉ बनाया, मनी लॉन्ड्रिंग लॉ बनाया, तो क्यों बनाया ये लॉ? टू ब्रिंग देम इन लाइन विथ, इन लाइन विथ का मतलब होता है के अनुरूप करना, कि भाई FATF ने, मैंडेटेड का मतलब है कि भाई मैंडेट का मतलब है यहाँ पे कि भाई जो निर्धारित किया हुआ है, FATF ने, नॉर्म्स का मतलब है प्रावधान, कि FATF ने अंतर्राष्ट्रीय जो प्रावधान निर्धारित किए हुए हैं, उन प्रावधानों के अनुरूप मनी लॉन्ड्रिंग लॉ और एंटी टेररिज्म लॉ को पाकिस्तान ने बनाने की कोशिश की, कि भाई FATF ने जैसा कहा है ना, उसी तरह से लॉ, एंटी टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग लॉ पाकिस्तान ने बनाए। एंड द पब्लिकेशन ऑफ न्यू लिस्ट ऑफ टेररिस्ट एट वेरियस टाइम, और पाकिस्तान ने क्या किया है, पब्लिकेशन ऑफ न्यू लिस्ट ऑफ टेररिस्ट एट वेरियस टाइम, कि वेरियस टाइम्स का मतलब है विविध समय पे, है ना, विभिन्न समय पे पाकिस्तान ने नई नई लिस्ट जारी की है आतंकवादियों की। और ये सारे काम पाकिस्तान ने कब किए, ऑल टाइम्ड, इनकी जो टाइमिंग रही है ना, बिफोर FATF रिव्यूज ऑफ पाकिस्तान स्टेटस, कि जब भी ये जो FATF है ये पुनरावलोकन करती है पाकिस्तान के स्टेटस का, कि जब भी बात आती है, कि जब भी FATF की मीटिंग होने वाली होती है, कि भाई FATF ये निर्धारित करने वाला होता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, उससे बाहर निकाल दिया जाए, या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए। तो जब भी FATF की मीटिंग होने वाली होती है तो उसके ठीक पहले हम क्या देखते हैं कि पाकिस्तान इस तरह के एक्शन लेता है, कि पहले भी पाकिस्तान ऐसा करता रहा है, हाफिज सईद की गिरफ्तारी करना, अन्य लीडर्स की गिरफ्तारी करना, एंटी टेररिज्म लॉ को पास करना, मनी लॉन्ड्रिंग लॉ है जो है उसे पास करना, या इन कानूनों को FATF के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रावधान है उनके अनुरूप बनाना। तो ये एडिटोर ये सारे, लेकिन इनकी खास बात यह है कि इन सब कामों के ये जो एक्शन पाकिस्तान लेता है, इनकी टाइमिंग FATF की मीटिंग से जस्ट पहले होती है। हैव बीन साइटेड एज मोर ऑफ द सेम। तो अभी जो एक्शन पाकिस्तान ने लिया है ना जकीउर रहमान लखवी को गिरफ्तार करने का, वह भी कुछ कुछ इसी तरह के एक्शन है, हैव बीन। तो ये सारे के सारे जो एक्शन है उनको, उनके बारे में कहा गया है, साइटेड, साइट का मतलब है हवाला देना, एज मोर ऑफ द सेम, कि भाई पाकिस्तान के सारे एक्शन लगभग समान हैं। द FATF एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप इज टू मीट इन जनवरी to prepare a recommendations for a final decision on Pakistan's status to be presented to the FATF plenary session in February। देखो क्या हुआ कि FATF की जो एशिया पैसिफिक जॉइंट ग्रुप है, कि भाई FATF की एक शाखा है, एक तरीके से आप कह सकते हो एशिया से जुड़ी हुई FATF की जो शाखा है उसको मिलना है, इज टू मीट इन जनवरी, उसे जनवरी में मिलना है। यह प्रिपेयर करने के लिए, यह तैयार करने के लिए कि वो क्या करना चाहती है, FATF की जो एक तरीके की एशिया ब्रांच है
उसकी मीटिंग होनी है, ये तय करने के लिए, ये सिफारिशें तय करने के लिए फॉर अ फाइनल डिसीजन ऑन पाकिस्तान स्टेटस, कि भाई पाकिस्तान का जो स्टेटस है उस पर विचार करने के लिए ना, कि उस पर फाइनल डिसीजन क्या लिया जाना है। टू बी प्रेजेंटेड, अब देखो क्या होगा कि FATF की प्लेनरी, प्लेनरी का मतलब है मीटिंग, सेशन, सत्र, कि भाई FATF की फरवरी में मीटिंग होनी है और उस मीटिंग में ये विचार किया जाना है कि पाकिस्तान का क्या करना है ना, पाकिस्तान के स्टेटस का क्या करना है, कि भाई पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना है, ब्लैक लिस्ट में रखना है, ग्रे लिस्ट से बाहर निकालना है, ये डिसाइड किया जाएगा FATF की फरवरी की मीटिंग में। लेकिन इस मीटिंग के पहले जनवरी में FATF की एशिया पैसिफिक ज्वाइंट ग्रुप की एक मीटिंग होगी, उसमें वह सिफारिशें देगी, है ना, उसमें वह सिफारिशें देगी कि हाँ भाई कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन सिफारिशों को फरवरी में जो है प्रस्तुत किया जाएगा। पाकिस्तान वाज ब्रॉट बैक ऑन टू द ग्रे लिस्ट इन जून 2018, कि भाई पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में, ये जो ग्रे लिस्ट है ना, ग्रे लिस्ट का मैंने बताया कि कोई भी देश अगर ग्रे लिस्ट में है तो उसका मतलब है कि वह शक के घेरे में है। ब्रॉट बैक का मतलब है वापस लाना, कि भाई पाकिस्तान को जून 2018 में FATF के द्वारा वापस ग्रे लिस्ट में लाया गया एंड गिवन अ 27 पॉइंट एक्शन प्लान लिस्ट। और क्या किया, FATF के द्वारा पाकिस्तान को कुछ काम बताए गए, पाकिस्तान को कहा गया FATF के द्वारा कि भाई ये 27 पॉइंट हैं, आप इनके ऊपर एक्शन लो, टू बी कंप्लीटेड बाय अक्टूबर 2019। और FATF के द्वारा कहा गया पाकिस्तान को कि भाई ये 27 पॉइंट है, इन पे आपको काम करना है, इन पे अगर आप काम करते हो तो हम आपको ग्रे लिस्ट से हटा देंगे, और इन 27 पॉइंट पे आपको एक्शन लेना है अक्टूबर 2019 से पहले। सिंस देन, तब से, इट रिसीव्ड एटलीस्ट 4 रिप्रीव्स। देखो रिप्रीव का मतलब होता है दंड विराम, थोड़ी राहत मिल जाना। अब देखो पाकिस्तान को FATF के द्वारा टाइम दिया गया था अक्टूबर 2019। FATF के द्वारा कहा गया था कि अक्टूबर 2019 के पहले इन 27 पॉइंट्स पे आपको एक्शन लेना है, लेकिन तब से अब तक 4 बार पाकिस्तान को राहत मिल चुकी है। कुल मिला के पाकिस्तान की टाइम लिमिट बढ़ा दी गई कि भाई चलो ठीक है, आप पॉइंट्स पे एक्शन नहीं ले पाए, थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देते हैं, आपका थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इस प्रकार से पाकिस्तान को 4 बार राहत मिली है ना। एंड वॉज जज्ड एट लास्ट काउंट टू हैव कंप्लीटेड 21 ऑफ 27 पॉइंट्स। और लास्ट के टाइम पे जो हमने देखा था ना, जज किया था, देखा था हमने, एट लास्ट काउंट टू हैव कंप्लीटेड 21 ऑफ 27 पॉइंट। तो लास्ट टाइम पे जो काउंटिंग की गई थी उसमें ये पता चला था कि 27 पॉइंट्स में से पाकिस्तान ने 21 पॉइंट्स पूरे कर दिए हैं, है ना, कि भाई पाकिस्तान ने 27 पॉइंट्स में से 21 पॉइंट्स पूरे कर दिए हैं। ऐसा लास्ट टाइम पे जब हमने जज किया था तब ये पता चला था। विद 6 आउटस्टैंडिंग, यहाँ आउटस्टैंडिंग का मतलब है बकाया, कि भाई 6 पॉइंट्स अभी भी बकाया है, कि 6 पॉइंट्स पे अभी भी पाकिस्तान को एक्शन लेना है। द प्लेनरी सेशन कैन चूज वन ऑफ 3 ऑप्शंस देयरफॉर। तो अभी भी कुल मिला के 27 पॉइंट्स बताए गए थे पाकिस्तान को, 27 बातों पर एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान को FATF के द्वारा कहा गया था, सिर्फ 21 पॉइंट्स पर एक्शन लिया गया। फरवरी आने वाली है, फरवरी में मीटिंग होगी, तो ये जो प्लेनरी सेशन होगा, यानी कि ये जो मीटिंग होगी, ये जो सत्र होगा, कैन चूज वन ऑफ 3 ऑप्शंस देयरफॉर। तो कुल मिला के FATF के पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 विकल्प हैं। क्या क्या 3 विकल्प हैं? इन कीपिंग पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट, इन कीपिंग मतलब बरकरार रखना पाकिस्तान ऑन द ग्रे लिस्ट, कि भाई हो सकता है एक काम तो ये कर सकता है FATF कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखे। क्यों? क्योंकि सारे पॉइंट्स जो FATF ने पाकिस्तान को बताए थे वो सारे पॉइंट्स पूरे नहीं हुए हैं। वेयर इट इज सब्जेक्ट टू सम फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस, तो देखो ग्रे लिस्ट में अगर बरकरार रखा जाता है पाकिस्तान को, वेयर इट इज सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, वो इंश्योरेंस करती है तो उसमें क्या है, कुछ कंडीशंस होती है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, है ना, कुछ कंडीशंस के अधीन होना। तो वेयर इट इज सब्जेक्ट टू सम फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन, तो अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाता है तो पाकिस्तान पे थोड़े से वित्तीय प्रतिबंध रहेंगे। फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शंस का मतलब है थोड़ी तरह के जो है कुछ वित्तीय प्रतिबंध पाकिस्तान पे रहेंगे। तो एक ऑप्शन तो ये है, एक विकल्प तो ये है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाए। दूसरा, टू डाउनग्रेड इट टू द ब्लैक लिस्ट, या फिर दूसरा है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाउनग्रेड मतलब और दर्जा घटा देना, कि पाकिस्तान का जो दर्जा वर्तमान में है उस दर्जे को घटा के कम कर दिया जाए और उसे क्या कर दिया जाए, ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए पाकिस्तान को। वेयर इट विल फेस स्ट्रिंजेंट एक्शंस,
वेयर इट विल फेस स्ट्रिंजेंट एक्शन। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही कठोर, सैंक्शंस का मतलब प्रतिबंध, कि भाई अगर दूसरा ऑप्शन FATF अपनाता है और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देता है तो ब्लैक लिस्ट में चले जाने के बाद पाकिस्तान को बहुत ही कठोर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। और क्लोज, और तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है द रिव्यू, और तीसरा ऑप्शन हो सकता है कि FATF जो है ये जो रिव्यू कर रहा है ना पाकिस्तान का, इस रिव्यू को ही क्लोज कर दे, यानी कि पाकिस्तान को बाहर कर दे ग्रे लिस्ट से। एंड लेट पाकिस्तान ऑफ, लेट ऑफ का मतलब है जाने देना, द लिस्ट ऑल टुगेदर मतलब एक साथ में, एंड लेट पाकिस्तान ऑफ द लिस्ट ऑल टुगेदर। और तीसरा ऑप्शन ये लिया जा सकता है कि भाई पाकिस्तान को जो भी एक तरीके से पाकिस्तान को पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाए, यानी कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया जाए और उसे जाने दिया जाए। पाकिस्तान विल नाउ होप दैट इट्स प्रोग्रेस इन द एक्शन प्लान। भाई पाकिस्तान अब ये उम्मीद करेगा दैट इट्स प्रोग्रेस इन द एक्शन प्लान, कि भाई पाकिस्तान को जो एक्शन प्लान बताए गए थे, जो 27 पॉइंट्स बताए गए थे, उसमें पाकिस्तान ने जो प्रोग्रेस की है उस प्रोग्रेस के संबंध में पाकिस्तान ये उम्मीद करेगा। एंड हैविंग की टेरर फिगर्स इन प्रिजन अर्न इट अ रिप्रीव। एंड और पाकिस्तान ने क्या किया है, हैविंग की टेरर फिगर, फिगर का मतलब है यहाँ पे मुख्य मुख्य व्यक्ति है ना, मतलब ये आतंक से जुड़े हुए जो मुख्य व्यक्ति हैं इन प्रिजन, कि भाई पाकिस्तान ये उम्मीद करेगा कि भाई पाकिस्तान ने एक्शन लिए हैं जो FATF ने बताए थे। इसके अलावा जो कुछ प्रमुख आतंकवादी हैं है ना, उनको जेल में ले लिया है पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान ये उम्मीद करेगा कि इन एक्शंस के माध्यम से उसे प्राप्त हो, अर्न का मतलब कमाना, प्राप्त करना, इट अ रिप्रीव, रिप्रीव का मतलब है राहत, है ना। मैंने वही बताया कि भाई पाकिस्तान ये उम्मीद करेगा कि पाकिस्तान का टाइम जो है और बढ़ा दिया जाए, है ना। पाकिस्तान ये उम्मीद करेगा, है ना, कि भाई पाकिस्तान चाहेगा कि पाकिस्तान को थोड़ी और राहत मिल जाए, थोड़ी और मोहलत मिल जाए, है। द फियर फॉर इंडिया इज दैट, भाई भारत के लिए जो डर की बात है वो ये, दैट इफ पाकिस्तान अर्न्स दैट रिप्रीव, कि अगर पाकिस्तान को राहत मिल जाती है ना, पाकिस्तान को दंड विराम अगर मिल जाता है, इट कैन रिवर्स ऑल इट्स एक्शंस, तो पाकिस्तान जो है जो भी अभी तक उसने एक्शन लिए हैं ना उनको वापस उल्टा कर सकता है। रिवर्स करने का मतलब है जो प्रोग्रेस अब तक आपने की है उस प्रोग्रेस को वापस उल्टी फेर देना। India has watched the arrests of all these men and other terrorists on India's most wanted list in the past. India has watched, भारत ने देखा है, द अरेस्ट ऑफ ऑल दीज मैन, कि ये जो सारे की सारे लोग हैं ना पाकिस्तान ने जिनको अभी गिरफ्तार किया, इन सभी की गिरफ्तारी भारत ने देखी है। इसके अलावा अन्य आतंकवादियों की गिरफ्तारी भी भारत ने देखी है। और ये जो आतंकवादी है ना ये भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, ऑन इंडियाज मोस्ट वांटेड लिस्ट इन द पास्ट। तो यानी कि बीते समय की अगर हम बात करें तो ये सारे आतंकवादी भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते थे। इनकी गिरफ्तारी पाकिस्तान ने की थी, ओनली टू फाइंड, और बाद में भारत ने क्या पाया, ओनली टू फाइंड दैट दे आर रिलीज्ड ऑन बेल, कि या तो इन आतंकवादियों को जमानत दे दी जाती है, उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, और लेट ऑफ यानी जाने देना, ओवर प्रोसिक्यूटोरियल लैप्सेस, लैप्स का मतलब है खामी, कमी, यानी कि ये जो अभियोग चलता है, किसी भी आतंकवादी को हिरासत में लिया गया, उसके ऊपर अभियोग चला, तो अभियोग में कुछ खामी या कुछ कमी के चलते उनको छोड़ दिया गया, लेट ऑफ का मतलब जाने दिया गया। वंस, जब एक बार, द वर्ल्ड्स गेज इज एवर्ट, एवर्ट का मतलब क्या होता है, टालना, बचना, गेज का मतलब क्या होता है, निगाह लगा के देखना, किसी को टकटकी लगा के देखना, वर्ल्ड्स गेज इज एवर्टेड। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई जैसे ही विश्व की निगाहें पाकिस्तान से हटती है तो पाकिस्तान क्या करता है, इन आतंकवादियों को जिनको उसने गिरफ्तार किया था या तो उनको जमानत दे देता है या फिर उन्हें एक तरीके से अभियोग में कुछ खामियों के चलते जाने देता है। तो ये है, तो भारत को भी यही डर लगा हुआ है कि अगर FATF ने पाकिस्तान को राहत दे दी तो पाकिस्तान दोबारा से यही करेगा जो उसने पास्ट में किया था। क्या किया था उसने पास्ट में भी ऐसा ही हुआ था। भारत ने देखा है कि भाई बड़े बड़े कुछ आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जो कि भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आते हैं, और बाद में जैसे ही FATF की निगाहें पाकिस्तान से हटी तो या तो इनको जमानत दे दी गई या फिर इनको कुछ खामियों के चलते, है ना, कि भाई जो अभियोग संबंधित कुछ खामियां होती है ना उनके चलते इनको जाने दिया गया। लास्ट मंथ, पिछले मंथ की अगर हम बात करें तो क्या हुआ पिछले मंथ, पाकिस्तान कोर्ट्स डिसीजन, कि पाकिस्तान की एक अदालत का डिसीजन हमें देखने को मिला। उसने क्या किया, ओवरटर्न, ओवरटर्न का मतलब होता है पलट देना। जैसे हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, उस डिसीजन को ओवरटर्न अगर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को पलट दिया।
द कन्विक्शन ऑफ अलकायदा लीडर। तो क्या हुआ कि कन्विक्शन का मतलब है किसी को गिल्टी ठहराना, किसी को दोषी ठहराना। कन्विक्शन ऑफ अलकायदा लीडर अहमद ओमर शेख सईद। तो देखो क्या था कि ये एक अलकायदा का लीडर है अहमद ओमर शेख सईद। इसको क्या किया था, एक तरीके से इसको गिल्टी ठहराया गया था, लेकिन बाद में अभी हाल ही में हमने देखा पिछले महीने पाकिस्तान की एक कोर्ट ने इसको मुक्त कर दिया है ना, इसको रिहा कर दिया अ टेररिस्ट। और ये जो व्यक्ति है ना अहमद ओमर शेख सईद, ये एक ऐसा आतंकवादी है, इंडिया वाज फोर्स्ड टू रिलीज, जिसे भारत को मजबूरी में छोड़ना पड़ा था, जिसे भारत को बाध्य होकर छोड़ना पड़ा था, रिलीज ड्यूरिंग द 1999 आईसी 814 हाईजैकिंग। देखो क्या हुआ था 1999 में जो विमान अपहरण केस हुआ था ना, उस विमान अपहरण कांड के दौरान भारत को है ना 1999 में ये जो विमान का अपहरण हुआ था भारत में, और यानी कि भारत के विमान का अपहरण हुआ था, तो उसके चक्कर में आतंकवादियों ने जो रिहाई मांगी थी, उन रिहाई में जो व्यक्ति रिहा किए गए थे ना, उसमें ये व्यक्ति भी शामिल था। कौन? अहमद ओमर शेख सईद। ये व्यक्ति भी शामिल था उस रिहाई में, और भारत ने मजबूर होकर इस व्यक्ति को छोड़ा था 1999 में, और इस व्यक्ति को पाकिस्तान ने दोषी ठहराया था पाकिस्तान की अदालत ने। लेकिन पिछले महीने पाकिस्तान की एक अदालत ने क्या किया, डिसीजन को पलट दिया और इसको जो है रिहा कर दिया। फॉर द 2002 मर्डर ऑफ अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल। अब इसको दोषी क्यों ठहराया गया था? फॉर द 2002 मर्डर ऑफ अमेरिकन जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल, कि भाई अमेरिका का एक पत्रकार था, उसका नाम था डैनियल पर्ल, उसके मर्डर के लिए अहमद ओमर शेख सईद को दोषी ठहराया गया था, लेकिन पिछले महीने इसको जो है छोड़ दिया गया। तो ये क्या दिखाता है? शोज, ये दिखाता है हाउ पाकिस्तान इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज एंड जुडिशियल सिस्टम ट्रीट टेररिज्म। ट्रीट का यानी बर्ताव करना। इससे हमें ये पता चलता है, ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो जांच करने वाली एजेंसीज हैं, इसके अलावा पाकिस्तान का जो न्याय तंत्र है, वह आतंकवाद के साथ कैसा बर्ताव करता है, यह साफ जाहिर हो जाता है इस घटना से। कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे भारत को बाध्य होकर छोड़ना पड़ा था, तो आप समझ सकते हो कितना खतरनाक आतंकवादी होगा। दूसरी बात, इस व्यक्ति को दोषी ठहराया गया था अमेरिकन पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के लिए, और इसको क्या किया गया, एक तरीके से इसको मतलब इसके पक्ष में डिसीजन दे दिया गया पिछले महीने पाकिस्तान की कोर्ट के द्वारा इस व्यक्ति के पक्ष में। तो ये दिखाता है कि पाकिस्तान की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, इसके अलावा पाकिस्तान का जो न्याय तंत्र है, वह आतंकवाद को किस तरह से ट्रीट करता है, आतंकवाद के साथ किस तरह का बर्ताव करता है। हाफिज सईद हैज बीन कन्विक्टेड, है ना, कन्विक्ट यानी किसी को दोषी ठहराना, हैज बीन कन्विक्टेड ओनली ऑफ टेरर फाइनेंसिंग चार्जेस। हाफिज सईद को सिर्फ इस मामले में दोषी ठहराया गया है। किस मामले में? टेरर फाइनेंसिंग चार्ज। सिर्फ हाफिज सईद पे इस बात के आरोप लगाए गए हैं कि हाँ भाई, यह आतंकियों को पैसा उपलब्ध कराता है। चार्ज यानी आरोप, तो बस इस बात का दोषी हाफिज सईद को ठहराया गया। एंड फेसेस कॉन्करेंट सेंटेंसिंग ऑफ अबाउट 6 years एट द मोस्ट। एंड फेसेस, और जिस बात के लिए हाफिज सईद को दोषी ठहराया गया है ना, कॉन्करेंट का मतलब है समान रूप से, सहवर्ती। सेंटेंस का मतलब है सजा, ऑफ अबाउट 6 years एट द मोस्ट। अब देखो, हाफिज सईद को सिर्फ टेरर फाइनेंसिंग के लिए दोषी ठहराया गया है, और टेरर फाइनेंसिंग के लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है ना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। एज वुड लखवी, और ऐसा ही लखवी के साथ होगा, है ना, ये लखवी भी हाफिज सईद की तरह ही एक टेररिस्ट है। हु फेसेस सिमिलर चार्जेस, भाई इसके ऊपर भी समान चार्जेस हैं कि भाई इसको भी टेरर फाइनेंसिंग चार्ज लगाई गई है, तो इसके साथ भी ऐसा ही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल की सज़ा। डेस्पाइट अ लॉन्ग रिकॉर्ड, डेस्पाइट यानी के बावजूद, अ लॉन्ग रिकॉर्ड इन ट्रांसनेशनल टेरर अटैक्स, कि भाई ये जो हाफिज सईद है या फिर ये लखवी है, अ लॉन्ग रिकॉर्ड इन ट्रांसनेशनल टेरर अटैक, कि भाई अभी हाल ही में ये जो लखवी को गिरफ्तार किया गया ना, तो एडिटोरियल कहता है कि भाई उसके साथ भी इसी तरह से बर्ताव करेगा पाकिस्तान की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज या पाकिस्तान का न्याय तंत्र, जैसा ये करता रहा है। डेस्पाइट अ लॉन्ग रिकॉर्ड इन ट्रांसनेशनल टेरर अटैक्स, कि भाई अगर हम जकीउर रहमान लखवी की बात करें तो इसका एक लंबा रिकॉर्ड है इन ट्रांसनेशनल टेरर अटैक्स, कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आतंकी हमले हुए हैं, उन हमलों में इसका एक लंबा रिकॉर्ड रहा है, उन हमलों में ये शामिल रहा है। अदर्स, अन्य लोगों की अगर हम बात करें, लाइक मसूद अजहर, अन्य जो टेररिस्ट हैं जैसे कि मसूद अजहर है, कंटिन्यू टू इवेड, इवेड का मतलब है बचना,
कि अभी भी लगातार बच रहा है ना, अभी भी मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान की गिरफ्त से बाहर है। तो अदर्स लाइक मसूद अजहर कंटिन्यू टू इवेट एनी काइंड ऑफ प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन यानी अभियोग, अदालत में जो मुकदमा चलता है ना किसी के खिलाफ, उसको बोलते हैं प्रोसिक्यूशन। डेस्पाइट यानी के बावजूद, यूएन सैंक्शन, यूनाइटेड नेशन ने, सैंक्शंस यानी प्रतिबंध, कि भाई यूनाइटेड नेशंस ने मसूद अजहर पे कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन उन प्रतिबंधों के बावजूद किसी भी तरह का अभियोग मसूद अजहर पे पाकिस्तान के द्वारा नहीं चलाया गया, यानी कि मसूद अजहर अब तक किसी भी तरह के अभियोग से बचता रहा है। फॉर इंडिया, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, एंड इट्स बैटल, कि भाई फॉर इंडिया एंड इट्स बैटल टू हैव पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है संस्थान, पाकिस्तान का जो तंत्र है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान की जो सरकार है। हेल्ड अकाउंटेबल, होल्ड अकाउंटेबल का मतलब है किसी को जिम्मेवार ठहराना, किसी को एक तरीके से जिम्मेदार ठहराना, कि भाई भारत जो एक लगातार संघर्ष कर रहा है ना, भारत एक लड़ाई लड़ रहा है। क्या लड़ाई लड़ रहा है भारत? कि भारत जो है पाकिस्तान के सिस्टम को जवाबदेह ठहराना चाहता है ना, कि भारत पाकिस्तान के सिस्टम को जो है एक तरीके से उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना चाहता है, उसको जो है हेल्ड अकाउंटेबल का मतलब है किसी को जवाबदेही ठहराना। ऑन दिस इशू, कि भाई ये जो सारा की सारा मामला है, कि पूरा ये जो आतंकवाद से जुड़ा हुआ मामला है, इस मामले को लेकर भारत पाकिस्तान पे जवाबदेही तय करना चाहता है। तो इसके लिए जरूरी है द FATF ग्रे लिस्टिंग इज अननेसेसरी। तो FATF के द्वारा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए, यह एक आवश्यक कदम है। इज अननेसेसरी लीवर, लीवर का मतलब है यहाँ पे, इज अननेसेसरी लीवर का मतलब है, इज अ नेसेसरी लीवर का मतलब है एक तरीके का सपोर्ट, अपने एडवांटेज के लिए, है ना, आपको फायदा पहुंचे उसके लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो ना, तो इसका मतलब है ये जो लीवर, लीवरेज, इसका मतलब यही होता है, लीवरेज का मतलब और लीवर का मतलब यही होता है, एक तरीके से आप क्या करते हो कि कोई जो परिस्थिति है ना वह आपके अनुकूल हो सके, आपको फायदा मिल सके उसके लिए। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई भारत के लगातार प्रयास हैं कि भारत पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराना चाहता है, उसके लिए जरूरी है कि FATF जो है वह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखे, ताकि टू कीप दैट प्रोसेस गोइंग, तो ताकि भारत का ये जो संघर्ष है पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर जवाबदेह ठहराने का, तो भारत का ये संघर्ष जो है गोइंग, चलता रहे, जारी रहे।